Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel ओ लेवल मैथ्स विद मरिया। यहाँ पे मैं शुरुआत करूँगी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1B से। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने एक्सरसाइज 1A सॉल्व की थी। चैप्टर का नाम डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ये चैप्टर 1 की कंटेंट्स और तस्वीर। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आप सबको पता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या डिस्क्रिप्शन दी थी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को अगर मैं शॉर्ट करके बता दूं यहाँ पे वापस से, तो यही है कि एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर x बढ़ेगा और डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा वो y से, तो y बढ़ेगा। अगर y डायरेक्ट प्रोपोर्शनली x से है तो y बढ़ेगा, तो फिर x बढ़ेगा। अब इसमें एक आता है k कांस्टेंट, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। y अपॉन एक्स इक्वल्स टू k, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं आप, और y इक्वल्स टू के एक्स। इसका मतलब क्या है कि y अपॉन एक्स इक्वल्स टू k का y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा हर सूरत में। k कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ये कहलाती है। आप चाहे तो ये वाली इक्वेशन यूज करें या फिर ये वाली इक्वेशन यूज करें, दोनों का इक्वल है। किस तरह से कि अगर x को और k को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यही बन जाएगी, यही वाली इक्वेशन। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, यूनिटरी मेथड और प्रोपोर्शन मेथड। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ x is directly proportional to y cube and x equals 32 when y equals 2। मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? x है y क्यूब से और दोनों की वैल्यूज दी हुई है। इसका मतलब क्या? हमें k की वैल्यू निकालनी है। डेटा हमारे पास दिया हुआ है, वही जो मैंने आपसे भी कहा। y इक्वल्स टू के एक्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमने क्या कहा? x है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y क्यूब आ जाएगा। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? x इक्वल्स टू के वाई क्यूब। अब y भी हमें पता है और x भी पता है, हमें मालूम क्या करना है इसमें? k। y की जगह, x की जगह हमने 32 लिख दिया, k एज इट इज है, और y की जगह 2 क्यूब आ गया। y की वैल्यू 2 है और क्यूब ऑलरेडी लगा हुआ है इक्वेशन में। अगर 2 क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। k इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 8 हो जाएगा, मतलब क्या? 4। k की वैल्यू आई 4। इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? x इक्वल्स टू 4y क्यूब। यही चीज x एज इट इज, k की वैल्यू हमने डाल दी 4 और y क्यूब एज इट इज। x और y क्यूब वेरिएबल्स हैं और k कांस्टेंट है। पार्ट टू क्या था हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ x 1 y इक्वल्स टू 6। x इक्वल्स टू y 6 की वैल्यू दी हुई है, हमने y की जगह क्या डाल दिया? 6 डाल दिया। ये y है, y की जगह 6 डाला, 6 का क्यूब हमारे पास 216 आ गया। मल्टीप्लाई करना 4 से, जो कि k था कांस्टेंट। 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आया? 864। x की वैल्यू आई 864। पार्ट 3, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल्स टू 108। मतलब 108 हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू अननोन है। 4 यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डायरेक्टली इसको एक ही स्टेप में कर सकते हैं, डिवाइड। 108 डिवाइड बाय 4 करेंगे, क्या आएगा आंसर? 27। और y क्यूब इक्वल्स 27। अब इसके 3 आंसर कैसे आया ये सब आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं भी पता होगा तो मैं बता देती हूँ। y क्यूब इक्वल्स 27, इसका मतलब क्या है? अगर y क्यूब है तो ऑपोजिट साइड पे जाके ये अंडर क्यूब रूट हो जाएगा। मतलब इसका अंडर क्यूब रूट क्या है? 3। और या फिर मैं इसको दूसरे लफ्जों में कहूँ कि आंसर निकला है 3, तो 3 का क्यूब क्या है? 27। क्वेश्चन नंबर 3, it is given that y is directly proportional to x raised to power n. Write and the value of n when part 1 y meter square is the area of square of length x meters। मतलब क्या? एरिया ऑफ स्क्वायर के तौर पे दिया हुई है एक लेंथ और दूसरी लेंथ क्या है? x। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास? लेंथ इनटू ब्रेथ है, ये हम सबको पता है। मतलब y जो है वो लेंथ इनटू ब्रेथ है, और लेंथ इनटू ब्रेथ का मतलब क्या? लेंथ भी सेम होती है और ब्रेथ भी सेम होती है। आप l स्क्वायर भी ले सकते हैं इसको। तो मतलब क्या? l इक्वल होता है सारे चारों साइड्स।
तो अगर एल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है तो वाई क्या हो जाएगा, एल क्या हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट वाई हो गई, एक लेंथ क्या हुई एल अंडर रूट वाई, y इक्वल्स टू के एक्स पावर एन, ये हमें दी हुई थी इक्वेशन, हमने x की जगह अंडर रूट एन डाल दिया, लेंथ है x लेंथ थी हमारे पास, हमने लेंथ निकाल ली y इन टर्म्स ऑफ y डाल दिया। अब अगर y इक्वल्स टू रूट वाई रेस्ट पावर n है तो कैंसिलेशन के बाद बचा क्या, अगर हम अंडर रूट y को ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या बचेगा y, तो स्क्वायर क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या हुई 2, पार्ट 2 में क्या है, y centimeter cube is the volume of a cube of length x centimeter, मतलब क्या, अब y जो है वॉल्यूम है क्यूब का, और क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, l क्यूब होता है, मतलब l क्या हमारे पास वापस से अंडर क्यूब रूट हो गई, यहाँ क्या थी अंडर स्क्वायर रूट थी और यहाँ अंडर क्यूब रूट है, तो अंडर क्यूब रूट y है, लेंथ लेंथ को x की जगह पुट कर देंगे हम, यह आ गया हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स को अगर एक वेरिएबल्स को अगर इक्वेट करें तो हमारे पास क्या है, ये अंडर क्यूब रूट है, अगर हम अंडर क्यूब रूट को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यही वैल्यू जो आपके पास बाहर है उसी से पावर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, if z square is directly proportional to x cube and z equals to 8 when x equals to 4, find the values of z when x equals to 9। इसमें क्या है, y equals to kx, स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लाएंगे अपनी इक्वेशन में, मैंने बोला z स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो y की जगह z स्क्वायर आ गया और x की जगह हमारे पास x क्यूब आ गया जो इन्होंने दिया था, मतलब कि अब हमें z दिया हुआ था और x 4 दिया हुआ था, z की वैल्यू 8 थी 8 स्क्वायर लग गया, k एज इट इज रहा, 4 थी x की वैल्यू तो 4 क्यूब लग गई x, क्योंकि क्यूब भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 64, तो k की वैल्यू क्या आई एज इट इज 1 आ गई, मतलब क्या z स्क्वायर किसके बराबर है x स्क्वायर के, तो अगर मैं z स्क्वायर, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ z व्हेन x इक्वल्स टू 9, मतलब क्या इक्वेशन क्या हमारे पास बन गई थी, z इक्वल्स टू k की वैल्यू हमारे पास 1 है, z स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब, z स्क्वायर हमें निकालना है, k हमारे पास 1 है, x हमारे पास 9 है, 9 का क्यूब है 729, z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 729, z क्या हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे है तो यहाँ क्या होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट क्या है 27, यहाँ वैल्यूज का क्या मुराद है, अंडर रूट जो होती है वैल्यू, रूट जो होती है वैल्यू वो दो तरीकों में होती है, एक पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, वैल्यू का मतलब क्या होता है सिंगुलर, वैल्यूज का मतलब क्या होता है प्लूरल, वैल्यूज का मतलब से आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि हमें दो वैल्यूज चाहिए, प्लस भी होती है और माइनस भी होती है, दोनों आप शो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, given y is directly proportional to x cube, copy and complete the table। अब इसमें भी यही बात है, क्या है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x क्यूब के, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनती है y इक्वल्स टू kx, हमारे पास अब क्या बन जाएगी y इक्वल्स टू kx क्यूब, तो मतलब क्या, अब हमें किस तरह पता चलेगी ये अननोन ये भी अननोन, हमारे पास जहाँ दोनों वैल्यूज हो, मतलब क्या पार्ट 1 2 3 एंड 4, फोर्थ वैल्यू पे जाकर हमें पता चल रहा है कि हमारे पास दोनों है वैल्यूज जिसकी मदद से हम k निकालेंगे, किस तरह निकलेगा के 648 हमें y की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे और x की वैल्यू 6 दी हुई है, x को 6 की जगह डाल दिया, 6 क्यूब क्या है 216, 216 k बन गया इक्वल्स टू 648, k इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब हमारे पास ये इक्वेशन तो आ गई, क्या आ गई इक्वेशन, y इक्वल्स टू 3x क्यूब हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पार्ट 1 x की वैल्यू दी हुई है और y अननोन है, x की वैल्यू दी हुई है 3, x की जगह 3 आ गया, 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 27 y 81 आ गया, 4 की वैल्यू हमें दी हुई है x में, अननोन हमारे पास ये थी y, 4 डाल दिया, 4 का क्यूब 64, 64 इंटू 3 192, 192 आ गया। पार्ट 3 भी इसी तरह सॉल्व किया गया कि y की x में x की वैल्यू अननोन है, हमें पहले क्या मिली थी y की वैल्यू अननोन थी, अब x की वैल्यू अननोन है,
x को एल से पहले देंगे, y की वैल्यू में 375 डाल देंगे। यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, हमें पता है 375 डिवाइड बाई 3। उसका क्या है, यहाँ क्यूब है हमें दिख रहा है, यहाँ पे क्या जाके हो जाएगा दूसरी साइड ऑफ इक्वेशन क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकलेगा आंसर तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम ये सॉल्व करेंगे, 7 निकलेगा आंसर पार्ट 5 का। 1029 हमें वैल्यू दी हुई है y की, 375 की जगह हम क्या डालेंगे 1029, 1029 अपॉन 3 हो जाएगा और अंडर क्यूब रूट हो जाएगा, एक्जैक्टली उसी मेथड पे आंसर आ जाएगा 7। ये तो इत्तेफाक है यहाँ पे कि x की वैल्यू चल किस तरह रही है 3 4 5 6 7, लेकिन जरूरी नहीं आप लोग इम्तिहान में ऐसे ही क्वेश्चन आए कि 1 2 3 4 आ जाए या 6 7 8 9 आ जाए, तो कुछ बच्चे होते हैं वो तुक्के में भी कर लेते हैं। Question number 9. During a certain period in the life of an earthworm, its length L centimeter is directly proportional to the square root of n, where n is the number of hours after its birth. 1 hour after an earthworm is born, its length is 2.5 centimeter. Part 1. Find an equation connecting L and n. मतलब क्या, वही तरीका जो हमने पहले भी अपनाया था। Find the length of an earthworm 4 hours after it's born. Part 3. How long will it take an earthworm to grow to a length of 15 centimeter? Part 1 करते हैं, इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। L किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट ऑफ n, मतलब क्या अंडर रूट n। L इक्वल्स टू k अंडर रूट n, एंड n हमें पता है 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है, L हमें पता चल गया 2.5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, k हमें निकालना है। अंडर रूट 1 क्या होता है 1 होता है, 1 डिवाइड हो जाएगा 2.5 से, k भी 2.5 ही आएगा। इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, L इक्वल्स टू 2.5 रूट n। पार्ट 2 में क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म 4 आवर्स आफ्टर इट इज बॉर्न। लेंथ हमें निकालनी है 4 घंटे के बाद। 4 को डाल दिया n की जगह, अंडर रूट 4 क्या है हमें पता है 2 है, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगी लेंथ 5 सेंटीमीटर। पार्ट 3. How long will it take an earthworm to grow to a length of 15 centimeter? मतलब क्या, इससे हमें लेंथ मिली हुई है 15, हमें आवर्स निकाले कितने आवर्स पे वो जिंदा रहेगा अर्थवर्म। एन जो है अननोन रहेगा, 2.5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 15 अपॉन 2.5, अंडर रूट एन वैसे ही रहेगा, 15 अपॉन 2.5 क्या है 6, अंडर रूट एन का मतलब क्या है, यहाँ अगर अंडर रूट हो रहे तो वहां जाके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो वहां जाके अंडर रूट हो जाता, ऑपोजिट चलता है वाइस वर्सा। यहाँ अंडर रूट है तो यहाँ जाके स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो आंसर आ गया n इक्वल टू 36। ये हो गई एंड ऑफ एक्सरसाइज 1B। मैंने और क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किए हैं क्योंकि और क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं पूरी एक्सरसाइज में, इवन क्वेश्चन जो उसको फॉलो अप्स होते हैं वो आसान होते हैं, एक ही पैटर्न पर चल रहे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस वक्त पे मिल सकें। अगर आपको कोई मसले हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी लिखें, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व करके आप तक पहुँचा सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।